ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। हम लोग कर्मयोग के बारे में चर्चा कर रहे थे कि कर्मयोग का लक्ष्य, सब योग का जो लक्ष्य है वही है आत्म साक्षात्कार, ईश्वर प्राप्ति, आपने को जानना, जिस नाम से कहा गया जाए, जीवन का लक्ष्य पूर्ण करना। जब कर्म करते हुए चित्त शुद्ध हो जाता है और उस शुद्ध चित्त में ईश्वर की छवि परछाई साफ दिखाई पड़ता है, तब ईश्वर के साथ युक्त हो गया, उसी को योग कहलाता है। कर्म ईश्वर के साथ युक्त होने के एक सेतु बन गया। तो जो कर्म कर रहे हैं उसके जीवन सार्थक हो जाता है। ये रीच द गोल और उसको कर्म करने का जरूरत नहीं होता है। लेकिन हम लोग देखते हैं, यद्यपि साधारण व्यक्ति के कर्म करने का जरूरत नहीं होता है, जो असाधारण व्यक्ति होता है, जो आधिकारिक पुरुष होते हैं, वो कर्म करते रहते हैं। जिसे हम लोग उदाहरण दिया जनक, अश्वपति इत्यादि जो राजर्षिगण है, राजा एवं ऋषि, ज्ञानी एवं कर्मी, उन लोग कर्म करते हैं। ये बताया कर्म नहीं वही संसिद्धि मास्थिता जनकादय कारण लोक संग्रह में वापी संपश्यन कर्तुम अर्हसि। तो भगवद गीता का 3 अध्याय के 20 एवं 21 श्लोक में कहा, जिन लोग लोक संग्रह मतलब दूसरे को सिखाने के लिए ये उन लोग कर्म करते रहते हैं। कारण, इसके कारण भी बताया जो हम लोग चर्चा किए हैं, जो 21वां श्लोक में, जद जदाचरति श्रेष्ठ तत्तद एव तरुजनः स्वजत प्रमाणम गुणिते लोकस्तद न वर्तते। जो समाज में श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं, दोज हु आर लीडर्स ऑफ द सोसाइटी, दे शो द वे फॉर अदर्स टू डेप्लीकेट। उन लोग एक आदर्श बन जाते हैं, मॉडल होते हैं, और उसी के अनुसार सब आदमी आम जानते हैं, फॉलो करते हैं। उदाहरण दे के हम लोग बताया, जो बाबू लोग जैसे खाते हैं वैसी बाकी जो कृषकगण वो भी वही भोजन लेते हैं। अगर वो खाया होगा जरूर अच्छा होगा। सो जो वरिष्ठ है, जो श्रेष्ठ है, उसकी एक जिम्मेवारी हो जाता है। दे हैव ए ग्रेट रोल टू प्ले टू लीड अदर्स। अगर उनके जीवन सही ना हो तो समाज में बड़ा नुकसान पहुंच जाएगा। इसलिए कहा जाता है, जो ठाकुर के भक्तगण है, उनका जीवन देखते हुए दूसरे व्यक्ति ठाकुर के ऊपर एक उनका एक परिमाप कर लेते हैं। अगर इनके जीवन ठीक नहीं है तो ये ठाकुर के ऊपर आरोप हो जाता है। ये देखो ठाकुर का जो अनुगामी है, इनके जीवन ऐसी है। तो अर्थात दे हैव ए ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, दोज हु आर डिवोटीज ऑफ ठाकुर कहा जाता है। फॉलोअर्स ऑफ ठाकुर, जो ठाकुर के भाव राशि अनुसरण करते हैं, उनके ऊपर एक बड़ा जिम्मेवारी हो जाता है, बिकॉज दे आर बीइंग वॉच्ड बाय अदर्स।
अच्छा ये भगवान का नाम ले, ठाकुर श्री राम कृष्ण के अनुगामी है, अच्छा देखा जाए इनके जीवन कैसा है। अगर इनके जीवन ठीक ठाक है तो ठाकुर के ओर विश्वास बढ़ जाता है, ठीक ठाक नहीं है तो विश्वास घट जाता है साधारण व्यक्ति के लिए। तो ऐसी बताया। फिर परवर्ती श्लोक में जो भगवत गीता में कर्मयोग में भगवान श्री कृष्ण अपना जीवन को उदाहरण दे रहे हैं। एक तो जो वरिष्ठ व्यक्ति है, समाज में श्रेष्ठ व्यक्ति, उसका उदाहरण दिया। फिर अपना जीवन का उद्धृति देते हुए अर्जुन को समझाते हैं इन वर्स 22 चैप्टर 3, नौमे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानावाप्तम अवतव्यम वर्तैव च कर्मणि। देखो, जो कर्म जिस हेतु किया जाता है कुछ पाने के लिए, और जो प्राप्ति हुआ है उसको रक्षणावेक्षण के लिए, जिसको और कुछ प्राप्ति नहीं है, सब कुछ मिल गया, तो उनको कर्म करने का और कोई प्रयोजन नहीं है, क्यों करें। तो भगवान तो आप तो काम है, सब कामना वासना रहित है, शरीर शिव जो पूर्ण है, पूर्ण रूप से वर्तमान है। और जो भी भगवान प्राप्त करते हैं उसको भी अवस्था ऐसी है। वो क्या कहते हैं, जम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः, जिसको प्राप्ति से और इसे अधिक कोई प्राप्ति बचता नहीं। नथिंग इज लेफ्ट ओवर फॉर हिम, ही हैज अचीव्ड एवरीथिंग। तो अगर सभी कुछ प्राप्त हो गया, कर्म किस कारण करें, इसलिए उसकी जरूरत नहीं है। तो भगवान कहते हैं देखो मेरा जीवन देखो, न मैं पार्थे पार्थ, मुझे कोई कर्तव्य नहीं है, हमें कुछ करना पड़ेगा। आई हैव ट्रांसेंडेड ऑल माई ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। त्रिषु लोकेषु, त्रिभुवन में हमारा कुछ और कुछ बचा नहीं, परिसमाप्त हो गया। न अनवाप्तम अवप्तव्यंच, हमारा अप्राप्त कुछ नहीं है, सब कुछ मिल गया। और जो प्राप्ति जो है, हमारा और कुछ प्राप्ति नहीं है, और जो प्राप्त हुआ है वो परिपूर्ण है। तब भी मैं निरंतर कर्म करता हूँ। भगवान अगर कर्म करना बंद कर दे तो जगत ध्वंस हो जाएगा, क्योंकि पूरा जगत, पूरा सृष्टि भगवान को अनुसार चलेगा। सूर्य प्रतिदिन पूरब का गगन में उठते हैं निरंतर, विदाउट ब्रेक। अगर कोई सूर्य काम करना छोड़ दे, बंद कर दे, तो सृष्टि ध्वंस हो जाएगा। उसी भगवान निरंतर कर्म करते रहते हैं। कहते हैं कि हमारा कुछ कर्म करने में प्राप्तव्य कुछ नहीं है, हमारा अप्राप्ति भी कुछ नहीं है, जो कुछ मिलना है सब मिल गया। तब भी हम निरंतर कर्म करता हूँ औरों को सिखाने के लिए। आपनी आचोरी धर्म जीवेरे सिखाए। जीव भगवान के सृष्टि के अंतर्गत है। भगवान और जीव सृष्टि किया है एवं दुनिया में जीव का जो अवस्थिति है, वाई, बिकॉज दे हैव टू एग्जॉस्ट देयर कर्मा। बाई डूइंग वर्क अलोन दे विल रीच द परफेक्शन। कर्म करने से ही उसकी चित्त शुद्धि होगा, जीवन धारण करने का एक तो उद्देश्य होगा, और वो है जीवन मुक्ति सुख प्राप्ति है तभी जन्मधारिणी। तो इस जीवन में ही हम मुक्ति का सुख अनुभव करने के लिए ये मानव शरीर प्राप्त हुआ है, और उसके लिए हमें निरंतर कर्म करना पड़ेगा। चुपचाप बैठे रहने से नहीं होगा। तो अगर हम
भगवान के देखा देखी कर्म बंद कर दिया, अगर भगवान कर्म ना करे, उनकी ज़रूरत नहीं है तो हम लोग भी बंद कर देंगे। लेकिन हम लोग भगवान के स्तर पर नहीं है, भगवान तो उनका गमनातीत है, वो पूर्ण प्रकाश है भगवान का, षडैश्चर्य पूर्ण। हमारा तो ऐसे नहीं है। अगर भगवान काम करना बंद कर दें और देखा दे कि हम भी बंद कर दें, तब महा अनर्थ होगा। इसलिए भगवान कहते हैं जो परवर्ती श्लोक में पहले बताया हमारा कोई कर्तव्य नहीं है। यदि है हम न वर्तीयम जातु कर्म न तंद्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्य पर्थ सर्वशः। अगर सोचो अर्जुन, अगर हम कर्म करना बंद कर दें, हमारी ज़रूरत नहीं, पर्सनली आई डू नॉट रिक्वायर, लेकिन हमारा एक दूसरा एक जो रोल है वो है आदर्श स्थापन करना, टू बिकम ए रोल मॉडल। अगर हम कर्म करना बंद कर दें, यदि ही अयम न वर्त्यम जातु कर्म, अगर हम अतंद्रित होकर निरलस कर्म करता हूँ, भगवान इसीलिए बताया कर्म कठोर। हम देखेंगे ठाकुर के जीवन में कितने आखिर दम तक कर्म करते रहे। अगर ना करे, यहाँ पर कहते भगवद गीता में, अगर अतंद्र होकर निरलस होकर हम कर्म ना करें तो सब हमें अनुसरण करते हुए वो भी कर्महीन हो जाएगा और जगत में बड़ा अनर्थ सृष्टि होगा। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो हम ये अनर्थ का कारण बनेंगे। आई विल बिकम रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिग्रेडेशन ऑफ द क्रिएशन। ध्वस्त हो जाएगा। भगवान का जिम्मे, वो तो सृष्टि करता है। सृष्टि को न केवल उस सृष्टि किया है, उसको पालन, उसको पोषण सब भगवान का जिम्मेदारी है। और कैसे करेंगे? थ्रू वर्क। जो कर्म करते हुए ताकि आम जनता उनका जीवन का लक्ष्य पर पहुंच सके। इसीलिए बताया कि वो निरंतर कर्म करते हैं दृष्टांत स्थापन करने के लिए। उनका जीवन हमारे लिए मॉडल है, दृष्टांत। इसीलिए भगवान का जीवन, भगवान का वाणी इतने हमें चर्चा करना जरूरी है, सो दैट वी कैन मोल्ड अवर लाइफ एज पर हिज डायरेक्शन। हमें और नया कुछ नहीं करना है। श्री रामकृष्ण कहा करते थे, आमी लिखे गेलम तोरा दागा बुलिए ने। जो वर्ण परिचय जब होते हैं तब वो जो लिखा रहता है उसके ऊपर बारंबार लिखने से हमारा वर्ण परिचय हो जाता है। तो भगवान हैज़ लिव्ड ए मॉडल लाइफ, ताकि उसको अनुसरण करते हुए हम भी उसी अनुसार जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर सकें। यही बताया कि भगवान दूसरे को लिए सिखाने के लिए निरंतर, उनका ज़रूरत ना होने के बावजूद कृपा करके औरों के लिए वो निरंतर कर्म करते रहते हैं। और वो अगर कर्म करना बंद कर दे तब सृष्टि उत्सन्न में जाएगा। इसके भी और भी थोड़ा चर्चा है, हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। स्वामी विवेकानंद के 160वां जन्म जयंती पारित हो रहा है लखनऊ आश्रम में। 9 दिवस व्यापी विचित्र अनुष्ठान के माध्यम से आज ऐसे तो रविवार के नियम अनुसार जप यज्ञ है। आप लोग ज़रूर आपके निर्धारित समय के अनुसार
जो विश्वव्यापी जप यज्ञ है उसमें शामिल हो जाएंगे। और इसके साथ साथ आज विशेष कार्यक्रम युवा सम्मेलन, स्वामी विवेकानंद आदर्श युवा थे, उनकी जन्मदिन राष्ट्रीय युवा दिवस रूप से पालित होता है, जो 12 जनवरी हम लोग किए थे। इस परंपरा के अनुसार आज युवा सम्मेलन है, सुबह 8:30 बजे से 2 बजे तक। जिसके कार्यक्रम हम पहले ही प्रकाशित किया इंटरनेट के माध्यम से। सुबह 8:30 बजे से मौन प्रार्थना प्रधान मंदिर में एवं 9 से 10 बजे तक निर्देशित ध्यान, भजन, पुष्पांजलि इत्यादि। 10 से 10:30 स्वल्पाहार, टी ब्रेक के उपरांत 10:30 से 1 बजे तक प्रधान सत्र, जहाँ पर मुख्य वक्ता है श्री रविराज सिंह, अधिवक्ता, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, एडवोकेट, इलाहाबाद हाई कोर्ट, प्रयागराज से आए हैं। और इसके साथ हरेराम पांडे, जो कि बहुत प्रसिद्ध यूथ मोटिवेशनल स्पीकर है, प्रोफेसर हरेराम पांडे, वो भी बोलेंगे। एवं स्वामी जी विषयक भजन, पाठ एवं चर्चा दी होगी। फिर शाम को योगासन प्रदर्शन गदाधर अभ्युदय प्रकल्प के बच्चे को द्वारा एवं संध्या रीति के उपरांत लीला गीति, रामकृष्ण सेवा समिति की कलाकारगण स्वामी विवेकानंद के ऊपर लीला गीति प्रस्तुत करेंगे। समानता एवं स्वतंत्रता के अग्रदूत स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद द हार्बिंजर ऑफ इक्वालिटी एंड लिबर्टी, इसका जो वाणी हमारे ख्यातनामा लेखक श्री सुखदराम पांडे जी लिखे हैं सेवा समिति के, एवं श्री अनिमेश मुखर्जी एवं उनके अनुगामीगण भजन प्रस्तुत करेंगे। एवं स्क्रिप्ट रीडर होंगे श्री अरुणावन योगी जी। बड़ा सुंदर जो लीला गीति इन लोग प्रस्तुत करते हैं, अनेक इसके लिए रिहर्सल देते हैं। आप लोग सब स्वागत है। और स्वामी जी का ये जो जन्मतिथि पूजा चल रहा है, लगातार अगले रविवार तक चलेगा। एक आनंद उत्सव है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।